चैनल पे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। और जिसने देखी है वो क्लास को अच्छे से समझ पाएगा, जिसने नहीं देखी उसके सवाल पे सवाल होंगे। सर चैनल का नाम एक बार बता दीजिए फिर से। लिंक डला हुआ है मेरे ग्रुप में। ओके सर, मैंने चेक नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी सर। थैंक यू। चैनल का नाम यही है, त्रिनेत्रा न्यूमेरो वास्तु। ओके सर। आप वीडियोस देखें, उसमें काफी सारी वीडियोस हैं, हर लॉजिक हर बेस के हर लॉजिक के हिसाब से है, ऐसा नहीं है इनलॉजिकल नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। देखो जी, ये हर जगह नंबर यूज होते हैं आपकी लाइफ में। नंबर्स से ही सारी कैलकुलेशन चलती है। देखो जी, हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसका लॉजिक ये है कि 9 नंबर इसलिए यूज नहीं करते, 9 नंबर को हाईली तमोगुण बोला गया है न्यूमरोलॉजी में। और इसका बैक का नंबर अलग होता है, फ्रंट का नंबर अलग होता है। हम हमेशा 2 नंबरों पे काम करते हैं, फ्रंट और बैक। वो भी अभी लॉजिक आपको स्लाइड में बताएंगे क्यों काम करते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तभी वैल्यूज होती हैं। देखो जी, किसी ने क्या पढ़ाया उससे हमारे को नहीं मतलब। हम जो पढ़ा रहे हैं वो लॉजिक बेस पढ़ा रहे हैं। इन लॉजिकल कोई बात हो तो आप जरूर अपना क्वेश्चन पूछिए। ये नाम को देखने का बिल्कुल नया फॉर्मूला है मेरा। और इसके बारे में हम क्लास के लास्ट डे, मतलब कि जो हमारा सैटरडे को रहेगा लास्ट डे, उस पे हम नेम के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे हमने नाम को देखना है। अब आपको ये स्लाइड लगाने का मकसद यही है कि आप 4 दिन में अपने नाम की डिक्टेशन कर लेंगे। जो हम बताएंगे तो आप मैच कर सकते हैं अपना नाम। देखो जी, हम तो एक ही सवाल पूछते हैं, ये हमने उस चार्ट के हिसाब से नंबर्स किए हुए हैं। वीनस का नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है जी। वीनस का नंबर 25 पे आता है उस चार्ट के हिसाब से, जो भी चार्ट लगाया था मैंने, और ग्रुप में चार्ट मैंने डाला है। किसी को चार्ट जो है 1 to 8 है, और वो चार्ट ग्रुप में डाला है। वीनस नाम लिख लो, 25 पे आता है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अगर इसको चेंज कर सकता है तो हजारों लोगों की शादियां और हजारों लोगों के पास ओडी मर्सिडीज गाड़ियां आ जाएंगी। भाई वीनस नाम ही तो लिख के हमने चेंज करना है, कर लो चेंज। लॉजिक बेस है, इन लॉजिकल नहीं है। वीनस का नाम क्यों, 9 प्लेनेट के ऊपर सारी चीजें आधारित हैं। जब आप वीनस का नाम चेंज नहीं कर सकते तो आप अपना नाम चेंज करके फायदा कौन सा निकाल लेंगे। मानता हूं फायदा होता होगा, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और बहुत लोगों ने अपने नाम चेंज किए हुए हैं। और अगर सही तरीके से किसी ने नाम चेंज, तो दूसरे नंबर, चौथे नंबर, 7वें और 8वें नंबर वाला सौतेला कहलाएगा या अपना कहलाएगा। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों इनकी टांग तोड़ते हैं कि 2, 4, 7, 8, 9 मोबाइल नंबर में या नाम में नहीं होने चाहिए। ये लॉजिक है पूरा। ये लास्ट वाली क्लास में मेरे को जो है सभी न्यूमरोलॉजिस्ट इसी की टांग तोड़ते हैं कि ये 2, 4, 7, 8, 9 अच्छे नंबर नहीं है। तो एक माँ के 9 बेटे हैं, तो दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 7वें और 8वें नंबर का सौतेला हो गया। फिर अगर ऐसा होता है तो जरूर आप मानिए इस बात को। यहाँ पर माँ है, बहन है, भाई है, सब है। मेरी इन लॉजिकल बात हो तो आप जरूर बोलिए। एक माँ के 9 बेटे होंगे तो 9 को बराबर प्यार करेगी एक माँ।
तो उसके लिए दूसरे और चौथे और सातवें और आठवें नौवें नंबर वाला बेटा कैसे सौतेला हो सकता है। किसी का नाम का टोटल 49 पे आ रहा है, तुरंत 50 पे चेंज करने का कोशिश करेंगे। और मैंने अपना नाम टोटल 49 पे किया हुआ, विपिन एन खरबंदा। बेशक आप नंबर्स के साथ जोड़ लेना। और आप अगर बहुत मतलब कि कुछ हो गए, कुछ लोगों को अगर ओकल्ट साइंस की होगी, एक नाम है महावास्तु, ठीक है जी। महावास्तु का टोटल 4 पे आता है और सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है आज की डेट में वो ब्रांड। कर्मास करने होते हैं उसके अनुसार, कुछ नेगेटिव नहीं होता। आप कर्म ही नहीं करोगे तो नेगेटिव अपने आप होगा। देखो जी, अगर किसी को इलॉजिकल लगता हो तो आप मेरे को इस बात का जवाब दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट में और लॉजिकल वे जोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन है लॉजिकल मेरी बात। भाई एक माँ के 9 बेटे, दूसरा चौथा सातवां आठवां नौवां सौतेला। फोन नंबर में 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर 7 पे नहीं आना चाहिए, 8 पे नहीं आना चाहिए नाम का टोटल। मेरी जितनी क्लासेस हुई हैं सबने अपने नाम रियल वाले लिख लिए हैं। एक दो ने नहीं किए होंगे, बाकी सबने रियल नाम लिख लिए हैं अपने। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल हो, इन लॉजिकल लगता हो तो आप जरूर पूछें। सर एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी पूछिए। सर जैसे 8 को शनि का अंक माना जाता है, अगर मैरिज डेट पे टोटल भाग्यांक जैसे 8 बनता हो तो उस पर कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा सर शादी लाइफ, मैरिज लाइफ? सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। संघर्ष तो थोड़ा बहुत रहेगा, संघर्ष कर लो। तो सर मैरिज डेट पे मैरिज मतलब विवाह मुहूर्त में ठीक नहीं होता है भाग्यांक 8 सर? सर है ना ठीक, संघर्ष कर लो ना। आप 5वें फ्लोर पे रहते हो, सीढ़ियों से जाओ, संघर्ष है, करो ना संघर्ष लाइफ में, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्या इलॉजिकल है? लिफ्ट से मत जाओ। मतलब स्ट्रगल रहेगा सर? तो स्ट्रगल अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, आप कर लो। सीढ़ियों से जा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। 2 सब्जी की थैलियां लेके जा रहे हो आप, या अपना बैग लेके जा रहे हो, स्ट्रगल है। इनलॉजिकल बताओ कहाँ है? आप उस नंबर से दूर भाग रहे हैं। स्ट्रगल नहीं करना, बगैर मेहनत के स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, ये बात नोट कर लेना। मैंने क्लास में जो बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, आप अपने होठ पे, नाक पे, कान का साइज एक ही होगा, भगवान ने उसमें फर्क नहीं सोचा, तो कैसे आप चेंज कर लेंगे? आप अपना माप के देख लीजिए, लॉजिकल है सब। आपका एक भी मेरा पॉइंट इन लॉजिकल हो तो आप बोलिए। लोगों के मकान बिक गए ये नाम चेंज करने के, उसमें चेंज करते ही बर्बाद हो गए। हाँ मानता हूं ठीक होता है, लेकिन जिनका खराब हो रहा है उनको बचा रहा हूं मैं। काफी लोगों का ठीक होता होगा, लेकिन जिनका खराब हो रहा है, हम खराब वालों के साथ हैं। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर होगा। और अगर किसी को इससे रिलेटेड सवाल पूछना तो पूछ लीजिए। अब आप बताओ, ये हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर ही है। सिक्के के 2 पहलू। अगर आप 500 का नोट ले रहे हैं, पीछे की तरफ प्लेन होगा तो वो 10 पैसे का कागज का टुकड़ा है। अगर पीछे छपा होगा तो 500 का नोट है। ये सारे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। न्यूमरोलॉजी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लॉजिकल रिलेशन है। कोई इनलॉजिकल नहीं कह सकता कि आपने इनलॉजिकल कोई बात बताई है। ये देखिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट YouTube पे है, देख सकते हैं। नाम का चार्ट आपको दिया था ग्रुप में मैंने, उसी अल्फाबेट को आपने प्लस करना है और उसी को गुना करना है। अब किसी का सवाल होगा कि गुना ही क्यों करना
हर किसी को अपनी लाइफ में हाइक चाहिए, ठीक है जी, हाइक चाहिए सभी को। तो हाइक चाहिए तो वो जमा करने से आएगी या गुना करने से आएगी? गुना करने से आएगी, मल्टीप्लाई से आएगी। राजीव जी, मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो इसलिए जो मेरे सवाल थे, आपके सवाल भी वही होंगे, इसलिए मैं आपके सवालों के जवाब साथ के साथ दे रहा हूँ। हाँ, कोई मिस रह गया हो तो आप पूछ लीजिए, हम जरूर देंगे जवाब आपका। इलॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल हो तो आप बोलिए, कहीं इलॉजिकल नहीं है। बैक और फ्रंट नंबर का यही है, बैक नंबर काम करता है नाम के अंदर, उस नंबर से रिलेटेड काम कीजिए। और ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट YouTube पे डाला हुआ है, ये बैक फ्रंट नहीं डाला हुआ, वहां पे डाला हुआ। अब आने वाली वीडियोस में बैक फ्रंट हम डालेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर है। कोई ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां पर नहीं है। जो मैंने देना है कॉन्सेप्ट वो है, जो मेरी पेड क्लास है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर। जिससे आपको ज्ञान मिल सकता है उतना कॉन्सेप्ट वहां पे भी है और यहाँ पे भी है भाई। इससे आप पर्सनली लाइफ अपनी ठीक कर सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। किसी का कुछ सवाल हो तो आप पूछिए, आपके किसी का सवाल ही नहीं है इससे रिलेटेड? और आप सभी एक चीज लिखना चाहो, हनुमंत जी चुप बैठे हैं, ये मेरी 3rd क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैंने एक सीधा फॉर्मूला दिया हुआ कि विपिन के 4 और 6 सर, पुराना हो सकता है, लास्ट की क्लासेस में दिए हैं, लेकिन आपके लिए नया होगा। एस्ट्रोलॉजी में वही आएगा जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा, न्यूमरोलॉजी वही सीखेगा जिसके नॉर्थ में दोष होगा, टैरो कार्ड वही सीखेगा जिसके साउथ वेस्ट में दोष होगा, और वास्तु में वो आएगा जिसका वेस्ट अच्छा होगा। आप अपने घरों में चेक कर सकते हैं, जब आपने स्टार्टअप किया होगा ये होगा, और आपने ये दोष अगर ठीक कर लिए होंगे तो आप पैसा कमा रहे होंगे। दोबारा कहो तो दोबारा मैं रिपीट कर सकता हूं। एस्ट्रोलॉजी में वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा। जरूर होगा 101%, और अगर आपने ठीक कर लिया होगा तो अच्छे पैसे कमा रहे होगे आप इसी से। नहीं ठीक किया तो आप कोई ना कोई उलझन में होगे। देखो जी, मेरी क्लास में आप बैठेंगे तो कागज पेन लेके, मतलब कि नोट और पेन लेके बैठना कि मैं तो टिप देता ही रहता हूँ, मेरे को ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है। देखो ये दोनों काम है, मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ और कमाता भी हूँ। जिसको पेड क्लास अटेंड करनी है उसको कराता भी हूँ, लेकिन फ्री क्लास से इतना ज्ञान दे देता हूँ आप भटकना बंद हो जाओगे, रियलिटी पे आ जाओगे। सर इसको रिपीट करिए प्लीज। हाँ जी सर, दोबारा रिपीट करूंगा मैं। हाँ सर। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट का दोष होगा यानी ईशान कोण, तो वो एस्ट्रोलॉजी में आएगा, यानी ज्योतिष। जिसके उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दोष होगा वो न्यूमरोलॉजी में आएगा। जिसका साउथ वेस्ट का दोष होगा वो टैरो कार्ड में ज्यादा जाएगा। और जिसका वेस्ट अच्छा होगा यानी आपका पश्चिम दिशा, तो वो वास्तु फील्ड में जाएगा।
और दोष वाली जगह आपके घर में है और आप पैसा नहीं कमा रहा, इन जगहों को आप खुद से ठीक कर लीजिए, आप अपनी फील्ड में पैसा कमाएंगे। देखो जी, हमारा यही मानना है कि आप इस क्लास से ठीक हो जाएंगे तभी अटेंड करने आएंगे ना। कोई मेरे से अगर अटेंड करेंगे या किसी से भी अटेंड करें क्लास, तभी आएंगे ना। सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलिए जी दीना जी। आपका एकदम लॉजिक सही बैठ रहा है मेरे लिए। सबके लिए लॉजिक सही बैठ रहा है। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजी में भी आ जाएंगे ना, एस्ट्रोलॉजी में भी नेम जोड़ा हुआ है मैंने, किस किस साल आपका नेम के साथ अक्षर खराब करेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने मेरे घर का वास्तु वगैरह न्यूमरोलॉजी और सब सीखने के बाद चेंज किया है, इसलिए मेरे घर में मैं पैसा कमा रही हूँ। जो भी दोस्त थे वो मैंने निकाले यहाँ से और ठीक क्या है बात पैसा कमा रही है। ये 100% आपका लॉजिक मेरे दिमाग में आज मैं पैसे क्यों कमा रही हूँ ये फील्ड से। लॉजिकल है जी, इन लॉजिकल कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये नेम वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया। फोटो को होगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब चैनल है मेरा त्रिनेत्रा निमेरो वास्तु, आप उसे सब्सक्राइब करें या वीडियो देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। उस पर सारी वीडियो लॉजिकल बेस है, इन लॉजिकल इधर उधर की कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रीत जी पूछिए। सर जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है सर, इस पे जो अभिषेक वाला है सर, इसमें बैग नंबर 3 कैसे आया वो थोड़ा बताएंगे। हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं, ये चार्ट मैंने लगाया था अभी 1 to 8 का, हर अल्फाबेट का नंबर लेना है आपने। नहीं सर, जैसे भागफल फ्रंट नंबर आपने 24 से 6 आ गया, जीरो की वैल्यू है ना जी। अच्छा जीरो की वैल्यू। जीरो को 5 समझते हैं हम एक नंबर भी नहीं छोड़ते।